अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद, सनती तालीम और तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही। हैदराबाद के हाईटेक में HAM सड़कों पर मुनक़िदा इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल से की मुलाकात। तेलंगाना में खाद की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। किला गोलकोंडा में वन्यजीवी यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम तेजी से जारी। जिला कलेक्टर हरिचंद्रा और आला अफसरान ने किले का दौरा करके यौम आज़ादी तकरीबात के इंतजाम का किया मुआयना। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले के केटी रामाराव की फोन टैपिंग मामले में दिए गए बयान पर मरकजी वजीर बंडी संजय को कानूनी नोटिस। कांग्रेस तल्ली के मुजस्सिमा नस्ब करने की साजिश काबिल मजम्मत। अवाम दुश्मन फैसलों को बेनकाब किया जाएगा। BRS के दोबारा इख्तिदार पर तमाम मुजस्सिमे गांधी भवन भेज दिए जाएंगे। के कविता का बयान। मुसलसिल बारिश के बायस नागार्जुना सागर और सिसलम डैम के पानी के बहाव में इजाफा दर्ज। जुराला मूसा प्रोजेक्ट और सिसलम सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। मूसा रामबाग को बंद कर दिया गया। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में ACB अहदेदारों का धावा। रेवेन्यू सेक्शन में बरसर खिदमात सुजाता नामी खातून मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के चंदनगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलरीज पर डकैती। डाकू लाखों रुपये मालियत के जेवरात लूटकर फरार। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में R&B और पंचायती राज इंजीनियरिंग महकमे के ज़रिए एहतमाम HAM सड़कों पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, इसी तक का चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव और दीगर सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में सड़कें तहजीब की अलामत, सनती तरक्की के रास्ते और रोजगार के मौके पैदा करने की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत सड़कों की तरक्की में एक अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदारों और सरमायाकारों को तेलंगाना की तरक्की की राह में तेलंगाना राइजिंग में शिरकत बनने की दावत देता हूँ। हुकूमत फलाह बहबूद के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सनतों, तालीम और तिब्बी शोबों को आगे ले जाने के अज़्म के साथ मुसलसिल काम कर रही है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ज़हीराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शटकार के हमरा दिल्ली में मरकजी वजीर बराए फर्टिलाइजर एंड केमिकल अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी वजीर अनुप्रिया सिंह पटेल से अपील की कि वो तेलंगाना में खाद की फराहमी के बगैर खाद की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाए। हैदराबाद शहर में वाक़ तारीख़ी किला गोलकोंडा में वन्यजीवी यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम तेज़ी से जारी है। चुनांचे ज़िला कलेक्टर हरिचंद्रा और आला पुलिस अफसरान ने किले का दौरा करके यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर हिफाजती इक़दामात के तहत डॉग स्क्वाड के साथ सख्त चेकिंग की गई और तकरीबात की रिहर्सल भी की गई।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयान के सिलसिले में मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजी है। केटीआर ने नोटिस में इल्जाम लगाया कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और इनकी साख को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए गए हैं। याद रहे कि रवा माह 8 तारीख को मरकजी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन टैपिंग के सिलसिले में इल्जाम आयद किए थे। केटीआर के वकील ने नोटिस में कहा कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में केटीआर की साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये इल्जामात किसी भी सबूत पर मबनी नहीं बल्कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगाए गए हैं। नोटिस में मुतालबा किया गया कि 7 दिन के अंदर बंडी संजय केटीआर से माफी मांगे और आइंदा इनके अरकान खानदान के खिलाफ किसी भी किस्म की बदनीयती पर मबनी इल्जामात ना लगाए। इसमें कहा गया कि इन इल्जामात से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी बंडी संजय पर आयद होगी। सदर तेलंगाना जागृति रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम ने हर गांव और हर शहर में अपने खर्च से तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब किए थे, लेकिन मौजूदा आमिराना हुकूमत अब इन मुजस्समे की जगह कांग्रेस तल्ली के मुजस्समे ज़बरदस्ती नस्ब करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की शनाख्त और तशखीस की अलामत बदकम्मा को तेलंगाना तल्ली से अलग करते हुए हुकूमत ने तमाम अजला में कलेक्ट्रेट में कांग्रेस तल्ली के मुजस्समे नस्ब करने का जो फैसला किया वो अवाम के जज्बात को मजरूह करने की मुतरादिफ है और इनकी सख्त मजम्मत की जाती है। कि कविता ने वाज़ेह किया कि महज इक़्तिदार के नशे में अवाम की ख्वाहिशात और एहसासात के खिलाफ लगाए जाने वाले कांग्रेस तल्ली मुजस्समे ज़्यादा दिन कायम नहीं रहेंगे। अवाम दुश्मन फैसलों को अवामी मैदान में बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि आने वाले दिनों में बीआरएस इक़्तिदार में आएगी और इन कांग्रेस तल्ली मुजस्समे को पूरी इज्जत व एहतराम के साथ गांधी भवन वापस भेज दिया जाएगा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने मारूफ मुसन्निफा, शायरा और प्रजा स्वामिक रचित्रा वेदिका की कौमी सदर रजिता की देहांत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि रजिता ने तेलंगाना तहरीक के दूसरे मरहले में प्रोफेसर जयशंकर की रहनुमाई और हौसला अफजाई से कई अवामी जलसों में प्राइज खिताबात के जरिए अवाम को तहरीक की तरफ राग़िब किया। इनकी जद्दोजहद और खिदमत तहरीक तेलंगाना की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने दुआ की कि रजिता की रूह को सुकून मिले और इनके अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार ने कहा कि मानसून सेशन खत्म हो गया क्योंकि हमने बिहार में स्पेशल इन्वेस्टिव रिजर्वेशन पर बहस का मुतालबा किया था जिसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। कम अज़ कम हम इलेक्शन कमीशन से जाकर बात करना चाहते थे। हम तमाम इंडिया ब्लॉक के एमपीज़ की तरफ से पुरअमन तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक नुमाइंदगी देना चाहते थे। उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज बीजेपी और एनडीए हुकूमत इस मुल्क को क्या पैगाम देना चाहती है? वाहिद पैगाम जो वो स्पीकर की डेस्क से देते हैं वो ये है कि हम ऐवान को तामीरी अंदाज में चलने नहीं दे रहे, हम आइन को बचाने में दिलचस्पी रखते हैं। जमहूरियत या इंतखाबी निज़ाम ये सब आइन का हिस्सा है। Autonomous body which should be independent of itself. In this democracy, the elections are the biggest process in getting the leaders to any house, from Panchayat to the Lok Sabha. If there is no transparency, then what is the message? Basically the election commission has to see that the people vote for the right person, people vote, give the mandate.
And now because we are asking this for the monsoon session has totally gone because we asked for a discussion on special intensive revision in Bihar, which they are not agreeing. At least we want to go and talk. We want to give a representation by all the India bloc MPs to the Election Commission of India in a peaceful manner by protesting and walking up to that. They didn't allow us, they have arrested us. So what message today the BJP and NDA government wants to give to this country? The only message they give is from the speaker's desk, saying that we are not allowing the House to function constructively. We are interested in saving the Constitution. Democracy or election system, everything is a part of the Constitution. And they are trying to tell the Rahul Gandhi to read the Constitution. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को दिल्ली में कांग्रेस की सरप्रस्त और राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस हुकूमत की जारी फलाही स्कीमों और अवामी बहबूद के मंसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इसके साथ ही उन्होंने जुबली हिल्स असम्बली हल्के में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से भी उन्हें आगाह किया। अजहरुद्दीन ने इस एतमाद का इजहार किया कि पार्टी हाईकमान उन्हें जुबली हिल्स हल्के के ज़मनी इंतखाबात में उम्मीदवार नामजद करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हल्के में करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती काम जारी है, जिनमें कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों के मसाइल की निशानदही, अफसरान से बातचीत, फंड्स की मंजूरी और कामों की शुरुआत शामिल है। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एसीबी के अहदेदारों ने धावा करते हुए रेवेन्यू सेक्शन में काम करने वाली एक खातून मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रेवेन्यू सेक्शन में काम करने वाली सुजाता नामी एक खातून मुलाजिम ने एक शख्स से प्रोसीडिंग कॉपी को नवापेट मंडल तहसीलदार के दफ्तर को रवाना करने के लिए 15,000 रुपये का मुतालबा किया था, जिस पर उसने इस मामले को एसीबी से रुजू किया, जिस पर एसीबी के अहदेदारों ने दावा करते हुए सुजाता को 15,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के डीएसपी आनंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चौरापेट हलके के तमाम सरकारी स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। रियासत भर में मुनक्किद किए जाने वाले इस प्रोग्राम का जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हलके में पहली बार ITDA PO राहुल और रुकन असम्बली आदि नारायणा ने किया। PO राहुल ने कहा कि इन मोटिवेशन क्लासेस से तलबा में पढ़ाई के साथ साथ तमाम शोबों में दिलचस्पी बढ़ेगी, वो दिलेरी से बात कर सकेंगे और इनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा। रुकन असम्बली नारायणा ने कहा कि रियासत भर के स्कूलों में इन प्रोग्रामों के इनेकाद से तलबा में नज़्म ज़ब्त को मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाया जाएगा, खेलों में दिलचस्पी बढ़ेगी और इनकी सलाहियतों को निखारेगा। ITDA राहुल जो कबायली तलबा के लिए अटल लगन के साथ अंतिक मेहनत कर रहे हैं। अब्दुल कलाम के नाम पर स्कूल के अहाते में पौधे लगाए गए। मुसलसल बारिश के बायस तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट में इस वक्त 75,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी आ रहा, जिससे आबी सतह बढ़कर 310.25
टीएमसी तक पहुंच गई, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 312 टीएमसी है। प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 356 टीएमसी पानी आ चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों बिलतरतीब एनएसपी की बाएं नहर और दाएं नहर के तहत वसी ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए पानी हासिल कर रही है। दूसरी तरफ श्रीशैलम डैम में 2,23,802 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके दरवाजे खोलकर 66,123 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। डैम का मौजूदा सतह आब 883 फीट है, जो मुकम्मल सतह आब, जबकि मुकम्मल सतह आब 885 फीट है, महज 2 फीट कम है। इस वक्त प्रोजेक्ट की सतह 204.78 टीएमसी है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 315.80 टीएमसी है। इस मौसम में मजमूई तौर पर पानी का बहाव 644 टीएमसी तक पहुंच गया, जिस पर हुकाम ने इस प्रोजेक्ट में मछली पकड़ने से गुरेज की हिदायत दी। दाएं और बाएं जानिब पावर स्टेशंस में बिजली की पैदावार जारी है। तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1,35,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे 1,47,596 क्यूसेक पानी खारिज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सतह 317.990 मीटर है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 318.516 मीटर के करीब है। जिला नलगुंडा में मूसा प्रोजेक्ट के बहाव में भी इजाफा दर्ज किया गया, जिससे 13,254 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मकदार में पानी खारिज किया गया। पानी के अखराज के लिए 4 दरवाजे खोले गए। इसकी सतह अब 643.7 फीट है, जो मुकम्मल सतह अब 645 फीट के करीब है। जिला निजामाबाद में श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 18,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जबकि 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। डैम की मौजूदा सतह 1,089 फीट है, जबकि मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोलने से मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया। हिफाजती इक़दाम के तौर पर मंगल की सुबह हुकाम ने मूसा राम बाग पुल पर गाड़ियों की आमद-रफ्त रोक दी। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने रुकावटें लगा दी है। हुकाम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है। जिला विकाराबाद के तांडूर में फ्लाईओवर के नज़दीक वाक़ हॉस्पिटल के रूबरू ड्रेन के अंदर पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से इसमें गंदा पानी शामिल होकर नलों में दाखिल होने से बीमारियां फैलने का अंदेशा जाहिर किया गया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिन कबल एक खबर नशर की गई थी, जिस पर कमिश्नर बल्दिया की हिदायत पर ओहदेदार हरकत में आते हुए इस लीकेज पाइपलाइन को जल्द अज जल्द दुरुस्त कर दिया। पाइपलाइन की दुरुस्तगी पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के बेशतर अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इंतबाह दिया गया। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि भद्राद्री कोत्तगुडम, जगतियाल, जयशंकर, भोपालापल्ली, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मुलग, पेद्दापल्ली और यादाद्री भुंगेर अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की तवक्को है, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने अहम ज़खायर हिमायत सागर से नीचे की तरफ पानी के तेज़ बहाव की इत्तला मिलने के बाद मुसाफिरों के लिए हंगामी हिदायत जारी की, जिसके बायस आउटर रिंग रोड के एग्जिट 17 पर सर्विस रोड मुतासिर हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हालिया बारिश से प्रोजेक्ट में ज़्यादा पानी आने के नतीजे में पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे सर्विस रोड के
कुछ हिस्से ज़ेरे आब आ गए और गाड़ी सवारों के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर रवाना किया जा सके। साहिबाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि एग्जिट 17 के सर्विस रोड से हरगिज ना गुजरे और हमारी जानिब से दिए गए मशवरे पर अमल करें ताकि हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों और हेवी गाड़ी चलाने वालों को खबरदार किया कि इस हिस्से पर आते वक्त मोहतात रहे क्योंकि पानी जमा होने से फिसलन और सड़क के किनारे वाजे नजर न आने का खतरा है। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर पी अनुराधा ने आज कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चिनाकडूर पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए अतराफ और अकनाफ के माहौल का तफसीली जायजा लिया और जब्तशुदा गाड़ियों का मुआयना किया। रिसेप्शन रिकॉर्ड डायरेक्ट राइडर रूम का तफसीली मुशाहिदा किया और पुलिस मुलाजमीन को अपने अतराफ और अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी। जब्तशुदा गाड़ियों की वजूहात का जायजा लेकर फुल हकीकी मालिकान के हवाले करने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सैफ अली को हिदायत दी। पुलिस स्टेशन का गहराई से मुताला करते हुए उन्होंने बरवक्त इंदराज के जरिए मुनासिब कार्रवाई करने की सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सैफ अली को हिदायत दी। पुलिस स्टेशन चिनाकडूर के हुदूद में दर्ज किए जाने वाले तमाम केसों की मुकम्मल शफाफियत के साथ असरी और जदीद आलात और तहकीकात के जरिए पेशरफ करने का हुक्म दिया। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को अपनी खिदमात की अंजामदही में गफलत और तसाहुली बरतने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अवामुन्नास की जाने इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्ज़शनासी और दयानतदारी के साथ खिदमत अंजाम देने पर भी जोर दिया। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के कलेक्टर सिकता पटनायक ने एक ज़ईफ़ खातून की मुश्किलात देखकर फौरी मदद की। रुकमनी नामी ये ज़ईफ़ खातून चलने फिरने से खासिर होने के बावजूद अपने 2 बेटियों की मदद के लिए मुश्किल से कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां चढ़ रही थी। कलेक्टर पटनायक बराह रास्त खातून के पास पहुंची और इसकी मुश्किलात को समझा। खातून ने कलेक्टर के सामने बताया कि इसका बेटा और बहू इसका ख्याल नहीं रखते, वो इसकी परवाह नहीं करते। इसका शौहर फौत हो चुका है और बेटा मुलाजिमत पेशा है लेकिन खाने का भी बंदोबस्त नहीं करता। रुकमनी ने इंसाफ और देखभाल की दरख्वास्त करते हुए कलेक्टर से मदद की अपील की। फौरी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इस खातून के लिए व्हील चेयर का इंतजाम करवाया और इसे शहर के सखी सेंट मरकज में रखा गया। साथ ही इसकी देखभाल न करने वाले बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरडीओ रामचंद्र को जांच का हुक्म दिया गया। हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती अजला रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी में पीर की निस्फ शब से मंगल की सुबह तक औसत बारिश हुई। 60 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है, जिसके बायस तीनों अजला के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद रहा। ज़्यादातर बारिश पीर की रात से कुतुबुल्लापुर और मेडचल मल्काजगिरी ज़िले के दीगर इलाकों में रिकॉर्ड की गई। गाजुला राम में सबसे ज़्यादा 60.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कुतुबुल्लापुर के गायत्री नगर में 34.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश 34 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर के दरमियान रही, जिनमें कुकटपल्ली, राजेंद्र नगर, मारेडपल्ली, बालानगर, मट्टुगुड़ा, बोइनपल्ली, संगारेड्डी, जिला कारम, चंद्रारामपुरम कंटोनमेंट का पेक्ट इलाका, यूसुफगुड़ा, खैरताबाद, हयातनगर, मुशीराबाद का बंसी लालपेट, कुकटपल्ली का आलापुर, विवेकानंद नगर, बंजारा हिल्स शामिल है। जिला वारंगल में गुज़िश्ता शब मौसलाधार बारिश हुई। मुसलसिल बारिश के बायस आरटीसी खिदमात मफलूज हो गई और बसें सिर्फ
डिपो तक महदूद रह गई। कासीबगा और करीमाबाद जैसे इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया। नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया, जिससे मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान मुत्तहदा ज़िले वरंगल में औसत 92.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश संगम में 202.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि किला वरंगल में 148.5 मिलीमीटर, वर्धन्नापेट में 93.3 मिलीमीटर और प्रोदकरी में 107.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद के चंदनगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर डकैती की गई, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्ला गुरु ने ये डकैती की। दुकान के मैनेजर और अमले को बंदूक की नोक पर धमकाया गया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर के पैर पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और अमले के दिगर अफराद को भी जख्मी कर दिया। जख्मी मुलाजमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद डाकू लाखों रुपये मालियत के जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और क्राइम ब्रांच की टीमें मुलजिमीन की शनाख्त में मसरूफ़ है। बताया गया कि इस कार्रवाई में 6 डाकू मुलविस थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.